डिटेक्टिव पिकाचू की स्टोरी जो है वो एक गेम पर बेस करती है जिसका नाम भी डिटेक्टिव पिकाचू ही है। और इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है टिम गुडमैन, जिसके फादर टिम गुम हो चुके हैं। तो उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने में एक पिकाचू मदद करता है जो कि डिटेक्टिव होता है। और इस पूरे एडवेंचर में वो बहुत से नए पोकेमोन से मिलते हैं जिनको हमने ट्रेलर में देखा है। लेकिन आप लोगों ने ट्रेलर में देखा तो होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पोकेमोन कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं उन पोकेमोन्स के नाम बताने जा रहा हूँ जिसको आपने मिस कर दिया है। तो सबसे पहला पोकेमोन है ल्यूडिकुलो, जिसको मेरे ख्याल से हमने अरीना के बार में देखा था। वो वहाँ पर जो है वो लोगों को शराब सर्व कर रहा है या पानी सर्व कर रहा है, इस तरह की चीज़ें वो लोगों को दे रहा है। ह्यूमंस को भी दे रहा है और पोकेमोन्स को भी दे रहा है। दूसरा पोकेमोन वो है जिसको हम ट्रेलर 1 में भी दिख चुके हैं। और अगर किसी ने बचपन में 5 से 5.5 अगर पोकेमोन देखे हैं तो उसका यकीनन वो फेवरेट ज़रूर होगा। और वो उतना ही धांसू और ख़तरनाक लग रहा है जितना वो एनिमे में लगा करता था। और मेरे ख्याल से वो उस अरीना में है जहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं पोकेमोन के। और मेरे ख्याल से वो उस अरीना का चैंपियन भी है जहां पर पिकाचू ने उसे चैलेंज किया है। इसके बाद राइम सिटी के पुलिस स्टेशन में एक ही शॉट में हमें 3 डिफरेंट काइंड के पोकेमोन दिखाई देते हैं। उनमें एक तरफ है चारमेंडर, दूसरी तरफ है 2 ग्रोलाइथ और एक है गोल्डरक। इसके बाद एक सड़क का शॉट है जिसमें हमें 2 पोकेमोन दिखाई देते हैं, एक है माचैंप और दूसरा है स्नोरलैक्स। अब जो स्नोरलैक्स है वो तो अपने काम के मुताबिक सो रहा है और वो पूरी जिंदगी सोता ही रहता है। लेकिन जो माचैंप है वो थोड़ा सा हैरानी वाला काम कर रहा है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। उसे तो जो है WWE टाइप में कुछ होना चाहिए था। इसके बाद अगले एक शॉट में जो कि पुलिस स्टेशन का है, वहां पर हमें स्नबल दिखाई देता है जो कि काफी गुस्से में है। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है वो काफी फेमस पोकेमोन है और उसकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, तो यकीनन आप उसका नाम जरूर जानते होंगे। जो अगला पोकेमोन है वो है बल्बाजोर। तो जो अगला पोकेमोन है वो हमें एक ही शॉट में दिखाई दिया गया है और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसका नाम क्या हो सकता है। तो इस पोकेमोन का नाम है लिकीटंग। इसके बाद एक शॉट है जिसमें हमें 2 पोकेमोन के पोस्टर दिखाई देते हैं कि वो मिसिंग है, यानी कि हमें वो शॉट में दिखाए नहीं गए, बस उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और उन दोनों पोकेमोन्स के नाम है पैंचम और स्क्वार्टल। और स्क्वार्टल भी मेरे ख्याल से बहुत फेमस पोकेमोन है, तो आप यकीनन उसे जानते ही होंगे। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है वो काफी छोटा पोकेमोन है और आप उसे बल्बाजोर के ऊपर उड़ता हुआ देख सकते हैं। और इस पोकेमोन का नाम है इलोमिस। और मेरे ख्याल मैंने इसको कभी देखा है, तो मुझे तो इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं पता। अगला पोकेमोन है मिस्टी का साइडक। और इसको हम मिस्टी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक फीमेल लीड कैरेक्टर है जिसको हम देख रहे हैं, उसके पीछे साइडक लगा हुआ है। अब मुझे याद पड़ता है कि जितने मैंने पोकेमोन देखा है साइडक ने बहुत जलील करवाया है मिस्टी को, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई ना कोई फनकारी करेगा इस मूवी में। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है वो है जिगलीपफ। और ये बहुत ही क्यूट और गुस्से वाला पोकेमोन है। और अगर आपको याद हो तो अगर इसको गुस्सा आ जाए तो ये अपना माइक खोलती है, अपना मार्कर निकाल के लोगों के चेहरों पर कुछ डिजाइन बना देती है। और ये गाना जो है वो बड़ा जबरदस्त गाती है अगर किसी को याद हो तो। इसके बाद अगले एक शॉट में हमें डीजे के पास खड़ा लाउडरेट दिखाई देता है और इसके नाम से वाज़ह है कि ये किस तरह का पोकेमोन होगा। अच्छा, इसके बाद अगले एक शॉट में अरीना का शॉट है वो जिसमें हमें ब्लास्टस और गेंगार फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो ब्लास्टस है ये स्क्वाड्रल की इवॉल्व फॉर्म है। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है वो चंद फ्रेम्स के लिए सामने आया था, जिसने अपने सर पर हड्डी पहनी हुई है और उसका नाम है क्यूबॉन। अच्छा, इसके बाद जो अगला पोकेमोन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोकेमोन है, उसका नाम है ईवी। लेकिन वो 8 तरह के पोकेमोन में इवॉल्व होता है। वो इलेक्ट्रिक पोकेमोन भी बनता है, फायर वाला भी बनता है और उसके अलावा पानी वाला भी बनता है। तो यहाँ पर इस फ्रेम में वो मेरे ख्याल से इवॉल्व होकर फ्लेरियन बन रहा है। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है उसको ट्रेलर में हमने जब भी देखा है वो सिवाय तबाही के और कुछ नहीं कर रहा। और उसकी हरकतों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो निंजा टाइप पोकेमोन है, तो उसका नाम भी ग्रे निंजा है। इसके बाद अगला जो पोकेमोन है वो है एपॉम, जो कि कुछ फ्रेम्स के लिए आया है लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहा है और हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका पीछा कर रहा है, तो वो भी शायद विलन्स की साइड पर है इसमें। इसके बाद अगला और आखिरी पोकेमोन एक लेजेंडरी पोकेमोन है जिसका नाम है म्यूटू। और मेरे ख्याल से आप लोग उसे देखकर काफी खुश भी हुए होंगे और हैरान भी हुए होंगे। और ये एक बहुत पावरफुल पोकेमोन है। और अगर आप अब थोड़ा सा गौर करें तो ये लॉर्ड बीरस की तरह लगता है थोड़ा सा। और ये जब इवॉल्व होता है तो मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई में कन्वर्ट होता है। तो ये थे वो पोकेमोन जो हमें ट्रेलर 2 में दिखाए गए। तो उम्मीद है आपको काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।